सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आइए आज हम संधारित्र का अगला टॉपिक लेकर आए हैं, संधारित्रों का संयोजन कैसे होता है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता कितनी होगी, या दो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता कितनी होगी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, गोलीय संधारित्र क्यों फेल हुआ। और इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है उसके मध्य कोई परावर्तन आंशिक रूप से रखा गया हो तो उस संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पेपर के लिए भी और जेईई मेंस नीट तैयारी के लिए भी। इसका कॉन्सेप्ट हर कंपटीशन में पूछता है, तो आज के इस वीडियो में इसके हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं संधारित्रों का संयोजन। पहला है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन होता है, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। और सेकंड होगा आपका समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों इसमें क्या करना है, संधारित्र जो होंगे उनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे। इसके बाद समांतर क्रम का जो भी फार्मूला होता है उसको डिराइव किया जाएगा। बच्चों एक बार इसको आप पढ़ चुके हो, सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन क्लास 10th में आपने पढ़ा है। अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है समांतर क्रम में। लेकिन बच्चों इसमें पढ़ना है कि अगर संधारित्र है तो उसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। आइए चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो बच्चों मान लो मेरे पास 3 कैपेसिटर है, 3 संधारित्र हैं, 3 एक समान है और ये हो गए बच्चों। बच्चों 3 संधारित्र ना होकर के 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, n हो सकता है। इसके बाद के वीडियो में बच्चों हम चर्चा करेंगे, इसका पूरा नेटवर्किंग के बारे में चर्चा करेंगे। आज केवल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसका फार्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों क्या है, 3 धारिता है, 3 धारिता है। चलो थोड़ा दूर दूर बना देते हैं ताकि क्लियर हो। ये हो गया 3 धारिता। प्रत्येक संधारित्र को मान लो किसी बैटरी से जोड़ा गया है, इसको जोड़ दिए बैटरी के धन टर्मिनल से और इसको जोड़ दिए बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। तो बच्चों यहां से क्या हुआ, ये जो संधारित्र है इसकी धारिता मान लीजिए C1 है, इस संधारित्र की धारिता C2 है, इस संधारित्र की धारिता C3 है। इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो बच्चों ध्यान दो, यहां से इस संधारित्र के इस प्लेट को किस सिरे से जोड़ा गया है, धन आवेश से जोड़ा गया है या धन विभव से जोड़ा गया है। तो यहां से इस धन विभव का विभवांतर होगा +V और माइनस वाले का होता है बच्चों 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, V - 0, अर्थात आ जाएगा विभवांतर V आ जाएगा। अगर ये धन सिरे से जुड़ा है तो इस पर आवेश इस प्लेट पे कैसा आ जाएगा बच्चों, +Q आवेश आ जाएगा। और आपको पता है प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर उतना ही आवेश परंतु विपरीत आवेश आ जाएगा। अभी इस पर कितना आवेश था बच्चों, 0, कोई भी आवेश नहीं था। जैसे ही बैटरी से जोड़ा गया तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल करके वही न्यूट्रल चार्ज पुनः बना लेंगे। तो इस पे अगर प्लस आए तो इस पर कितना आ जाएगा, -Q आवेश। अब बच्चों इस पूरे इसको ध्यान दीजिए, ये 2 प्लेटें भी आपस में समांतर हैं,
तो अगर इस पे माइनस है तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा बच्चों, इस पर आ जाएगा प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू आ जाएगा तो इस पर आ जाएगा माइनस क्यू। सेम प्रोसेस, इस पे माइनस है तो इस पे आ जाएगा प्लस क्यू और इस पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। बच्चों अगर हम इसके विभवांतर की चर्चा करें तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, आप पढ़े हो क्यू बराबर होता है सी भी या भी बराबर हो जाएगा क्यू बाई सी। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का, विभवांतर का। तो इसका हो जाएगा क्यू बाई C1। इसकी धारिता कितनी बच्चों, C1। बच्चों माइनस क्यू क्या है, काहे नहीं लिया गया, क्योंकि बच्चों धारिता में जब भी हम चर्चा करेंगे तो किसको रिपोर्ट करना है, प्लस क्यू आवेश को ही रिपोर्ट करना है। अगर हम कई संधारित्र की धारिता कितना तो आप बताएंगे प्लस क्यू है, ना कि माइनस क्यू बताएंगे। तो इस संधारित्र का विभवांतर कितना हो गया, क्यू बाई C1। उसी तरह इसका हो जाएगा क्यू बाई C2, इसका हो जाएगा क्यू बाई C3। तो कहने का मतलब बच्चों इसका अगर धारिता C1, C2, C3 अलग अलग है तो यहाँ से विभवांतर भी अलग आएगा, क्योंकि क्यू बाई C1 का मान कुछ होगा, क्यू बाई C2 का मान कुछ होगा, क्यू बाई C3 का मान कुछ होगा। तो यहाँ से हो गया V2, ये हो गया क्या, इसको हम मान लेते हैं V3। तो कहने का मतलब विभवांतर का मान क्या आ रहा है, अलग। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या मिला बच्चों, इसका पहला कॉन्सेप्ट मिला कि जितने भी संधारित्र हैं अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सब पर आवेश क्या होगा बच्चों, समान होगा। कहने का मतलब सभी संधारित्रों पर आवेश, सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है, पहला हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मिला कि बच्चों विभवांतर प्रत्येक संधारित्र का क्या होगा, अलग अलग होगा। विभवांतर क्या हो रहा है, विभव भिन्न भिन्न होंगे, किसमें, श्रेणी क्रम में भिन्न भिन्न होंगे। अच्छा बच्चों तीसरा कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है, अगर यहां से कहा जाए कि बताइए कि विभवांतर किस रेशियो में बढ़ रहा है, टोटल विभवांतर भी था। अब ये जो विभवांतर बटा है, प्रत्येक धारिता का विभवांतर किस अनुपात में बटा है, तो यहां से हो जाएगा बच्चों हमारा कहने का मतलब है V1 अनुपाते V2 अनुपाते अगर V3 का मान फाइंड करें तो बच्चों V1 का मान क्या है, Q बाई C1 अनुपाते Q बाई C2 अनुपाते Q बाई C3। तो बच्चों सभी में से क्या हो जाएगा, Q कॉमन है, कट जाएगा, आ जाएगा 1 बाई C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। कहने का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस, उस धारिता के व्युत्क्रम के अनुपात के रूप में उसका विभवांतर बढ़ गया है। ये इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर श्रेणी क्रम संयोजन कहीं भी होता है तो यह आप जान लो कि अगर समांतर कई संधारित्र हैं, अगर उन पर आवेश समान है और विभवांतर अलग अलग है तो तुरंत जान लीजिए कि वो कैसा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों एक कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमेशा के लिए लागू होगा श्रेणी क्रम के लिए। कॉन्सेप्ट जो मिला है हमेशा के लिए लागू होगा कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो धारिता सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि विभव क्या होगा, सबका भिन्न भिन्न। बच्चों ये भिन्न भिन्न भी हो सकता है और एक समान भी हो सकता है। एक समान कब होगा बच्चों, अगर C1 C2 C3 का मान क्या हो जाए, यदि C1 मतलब पहले संधारित्र की धारिता दूसरे संधारित्र की धारिता, जितने भी संधारित्र हैं सबकी धारिता अगर समान हो जाएगी तो आवेश तो ऑलरेडी समान है, तो ये भी समान हो गया तो विभवांतर का मान भी सभी संधारित्रों पे क्या आएगा, समान आएगा। कि ये तो कुछ कंडीशन के लिए, रेयर कंडीशन में ये सिस्टम फॉलो होगा। अगर कहता है तो ये समान हो जाएगा, नहीं कहता है तो इतना जान रहो कि विभवांतर क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंट होंगे इन सीरीज कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में। तो बच्चों अगर फार्मूला डिराइव की जाए, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहां से मान लिया जाए कि अगर हम कहें कि बच्चों अगर इस V1 को V2 को V3 को जोड़ देंगे तो कुल कितना मिलेगा, यही V जो विभवांतर था बट करके सब में अलग अलग चला गया है। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से हो जाएगा बच्चों, अगर मान लीजिए ये जो आपका पूरा सिस्टम बना, पूरा जो
ये आपका सर्किट तैयार हुआ। अगर इसके इक्विवेलेंट कोई एक और हम मान लें, एक और का सर्किट तैयार करें, तो मान लीजिए एक धारिता है और सेम वही प्रोसेस है, केवल इसकी धारिता को हम Ci का, इसके तुल्य, पूरे के तुल्य है बच्चों। तो यहां से Ci धारिता है, पोटेंशियल भी है, आवेश इस पर कितना था, Q। तो यहां से अगर हम विभवांतर V इक्वल टू कहेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई Ci। Ci क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस पूरे संधारित्र जितने भी जुड़े हैं, जितने भी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, सबका तुल्य धारिता है। तो बच्चों इसको मान लिया गया कि अगर इसके तुल्य कोई एक सिस्टम बनाए, विभवांतर सेम हो, आवेश सेम हो और तुल्य धारिता सबको जोड़ने पर कितना आ रहा हो, मतलब तुल्य धारिता जो है Ci हो, तब यहां से विभव का मान क्या हो जाएगा, Q बाई Ci। तो बच्चों यहां से V का मान क्या आ जाएगा, Q बाई Ci इक्वल टू V1 का मान क्या है बच्चों, V1 का मान है Q बाई C1, V2 का मान है Q बाई C2 और V3 का मान है Q बाई C3। बच्चों यहां से Q कॉमन होगा तो आ जाएगा Q बाई Ci इक्वल टू Q कॉमन हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहां से Q से मर जाएगा, आ गया 1/Ce इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये बच्चों हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। जब कई संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उनका तुल्य धारिता। अगर 4 जुड़े होते तो बच्चों 1/C4 1/C5 प्लस में ऐसे बढ़ता जाता। अब बच्चों थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए 2 संधारित्र जुड़े हों, यदि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो बच्चों अगर यदि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र हों तो तुल्य धारिता हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 इक्विवेलेंट, या 1/C भी कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं Ci बराबर तिरछा गुणा हो जाएगा, लघुत्तम गुणोत्तम लेंगे तो C1 प्लस C2 अपान में C1 C2, या Ce इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2। कहने का मतलब अगर 2 संधारित्र हैं आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनका मान फाइंड करना है तो इतना लंबा प्रोसेस न करके दोनों संधारित्रों का गुणा करके और उसको जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा तुल्य धारिता। नोट करें बच्चों। इसके बाद हम डिराइव करें समांतर क्रम संयोजन क्या होता है संधारित्रों को समांतर क्रम में। तो इसके बाद अगला क्या है बच्चों, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या है। अभी तो हमने पढ़ा कि आप संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना तुल्य धारिता होगा। इसके बाद आप समांतर क्रम का देखते हैं। मान लीजिए 3 ही कैपेसिटर इस बार भी लिया जा रहा है बच्चों, 3 कैपेसिटर है समांतर क्रम। कि बच्चों क्या है, 3 धारिता है जिनकी धारिता C1 है, C2 है, C3 है। इनको जो है किसी बैटरी के द्वारा समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसको क्या किया गया है, समांतर क्रम में बैटरी के द्वारा जोड़ा गया है। ये बैटरी का विभवांतर प्लस भी है और ये क्या है 0, तो विभवांतर क्या आ जाएगा, पूरे सर्किट का दिया गया। बच्चों ध्यान दो, यहाँ से मान लीजिए अगर इस प्लस चार्ज से या प्लस धन टर्मिनल से आवेश गया, यहाँ तक इसमें से निकला प्लस क्यू आवेश मान लीजिए,
यहां तक गया प्लस क्यू आवेश पहुंचा, लेकिन जब ए प्लस क्यू आवेश इस बिंदु पे पहुंचा तो यहां से इसके 3 मार्ग हैं। कुछ आवेश इधर से होके फ्लो होना शुरू हो जाएगा, कुछ इधर से, कुछ इधर से। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए इसमें से Q1 आवेश गया प्लस Q1, तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा बच्चों, प्लस Q1। तो ए इसके पैरेलल प्लेट है, तो जाहिर सी बात है प्रेरण के द्वारा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। और इस पर कितना आवेश गया बच्चों, प्लस Q2, तो इस पर आवेश आ जाएगा प्लस Q2 और प्रेरण के द्वारा इस पर उतना माइनस। इधर गया मान लीजिए प्लस Q3, तो इस पर चार्ज आ जाएगा बच्चों प्लस Q3 और इस पर प्रेरण के द्वारा उतना ही ऋणात्मक चार्ज प्राप्त हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर यहां से विभवांतर क्या होगा बच्चों, यहां ध्यान दो, यहां से भी क्या है, भी आवेश गया, भी विभवांतर है इस सिरे का, तो टोटल विभवांतर इस सिरे का कितना होगा, भी होगा, इसका क्या होगा 0। तो कहने का मतलब पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, भी। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्या मिला कि विभव का मान क्या होगा, समांतर क्रम में सदैव विभव का मान सदैव समान होगा, समान होगा। अच्छा बच्चों, श्रेणी क्रम में क्या था, आवेश का मान समान था सब में, इसमें क्या समान है बच्चों, विभव का मान सब में समान है। दूसरा क्या होगा बच्चों, अगर आवेश की चर्चा करें तो यहां से Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर CV, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 भी, उसी तरह Q2 बराबर हो जाएगा बच्चों C2 भी, और Q3 बराबर हो जाएगा C3 भी। अगर बच्चों C1 C2 C3 सेम होता तो Q1 Q2 Q3 का मान भी सेम आता, क्योंकि A अगर सेम हो जाता और V तो सेम है, तो यहां से जो गुणनफल आता वही यहां होता, वही यहां, हमारा कहने मतलब Q1 Q2 Q3 बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि धारिता तो समान नहीं है, इसलिए Q1 का मान क्या होगा, आवेश सब में क्या होगा, Q1 Q2 Q3 का मान भिन्न भिन्न होगा। तो प्रत्येक संधारित्र का पर आवेश भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा बच्चों, भिन्न भिन्न होगा। अच्छा, अगर कहा जाए कि इसमें जो है आवेश किस अनुपात में बढ़ रहे हैं, Q1 Q2 Q3 का अगर रेशियो कहा जाए, Q1 Q2 और Q3 का रेशियो कहा जाए, तो Q1 का मान है C1 भी रेशियो C2 भी रेशियो C3 भी, तो भी कट जाएगा, सब में कॉमन है तो आ जाएगा C1 अनुपात C2 अनुपात C3। उसमें क्या था बच्चों, विभवांतर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बढ़ रहा था, रेसिप्रोकल के रूप में बढ़ रहा था, इनवर्स के रूप में, बटे के रूप में बढ़ रहा था धारिता के। लेकिन इसमें क्या है कि धारिता के अनुपात में वो आपका आवेश वितरित हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रत्येक संधारित्र में। अगर बच्चों कहें कि Q बराबर कितना हो जाएगा, यही Q आवेश यहां तक गया, यही Q आवेश 3 भागों में बट गया, तो कहने का मतलब हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अगर इसके इक्विवेलेंट कोई एक और हम सिस्टम तैयार करें, तो मान लीजिए एक धारिता हो गया, एक बैटरी हो गया, यहां से इसका विभवांतर मान लीजिए V है, आवेश प्लस Q है और इसकी धारिता CE मान लिया जाए, तो यहां से इस आवेश का मान क्या हो जाएगा, Q बराबर CV और C का मान कितना होगा, इक्विवेलेंट है तो CE तुल्य धारिता। तो यहां से हो जाएगा Q बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, CV CE V बराबर Q1 का मान क्या होगा बच्चों, C1 V1 प्लस Q2 का मान हो जाएगा C2 V2, V सेम है बच्चों C2 V प्लस C3 V, तो V कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा CE V इक्वल टू V कॉमन हो गया, तो आ जाएगा बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से कट जाएगा, आ जाएगा CE इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो जाएगा बच्चों समांतर क्रम संधारित्र की तुल्य धारिता। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, यहां से
अब एक चीज और होती है कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कई संधारित्र तो उनकी तुल्य धारिता, और समांतर क्रम में अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उनकी धारिता में सबसे अधिक कितना होगा। तो बच्चों अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता का मान सदैव, तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता से सदैव अधिक आएगा। तो यहां से अगर मान लिया जाए बच्चों, छोटा सा कॉन्सेप्ट और, यदि मान लें कि ये जो जितने भी संधारित्र हैं सबका मान सेम हो जाए, मतलब C1 का मान, C2 का मान, C3 का मान सेम हो जाए, तो तुल्य धारिता क्या आ जाएगा, Ce बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो Ce बराबर C1 का भी मान C हो गया, सबका मान सेम हो गया, इक्वल टू C मान लें, हो जाएगा CC, तो आ जाएगा Ce बराबर क्या आ जाएगा 3C, या C बराबर कितना हो जाएगा, ये इतना ही हो जाएगा। बच्चों कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो संधारित्र जुड़ता और दोनों संधारित्र का मान समान होता तो Ce बराबर 2C होता। अगर तीन संधारित्र जुड़े हैं समांतर क्रम में और प्रत्येक संधारित्र का मान बराबर है तो तुल्य धारिता 3C हो जाएगा। और अगर 4 संधारित्र जुड़ा होता और चारों संधारित्र का मान समान होता तो यहाँ से हो जाता Ce बराबर कितना 4C। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन का संधारित्र का जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने क्लियर किया। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन होता है, फार्मूला क्या होता है, और समांतर क्रम में क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या फार्मूला होता है, आज अच्छे से पढ़ा दिया गया। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अच्छा लगा हो तो, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती है। थैंक यू।